ओके, सो कमिंग टू द बेस पार्ट कि हम लोगों ने जो बिजनेस जो पुराने ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी। धीरे धीरे आईटी की जो रिक्वायरमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, वो हर बिजनेस का एक हिस्सा बन गई। हुआ क्या कि आप चाहे रेस्टोरेंट खोल रहे हो, चाहे आप होटल खोल रहे हो, चाहे आपकी एक शॉप हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, प्लांट हो बड़ा, आपको उसमें कंप्यूटर की जरूरत आ गई हर जगह। एंड कंप्यूटर से रिलेटेड काफी सारे और भी चीजें हैं। कंप्यूटर की जरूरत है, नेटवर्क की जरूरत है, इंटरनेट की जरूरत है, डेटा सेव करने की जरूरत है, स्टोरेज की जरूरत है, डेटा शेयर करने की जरूरत है। हो सकता है आपके ऑफिसेज अलग अलग शहरों में हो, 10 शहरों में हो, और आपको आपस में डेटा शेयर करना है, लोग घर से काम कर रहे हैं, डेटा शेयर करना है, इंटरनेट पे डेटा डालना है। तो जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें थी वो धीरे धीरे हर बिजनेस का हिस्सा बन गई। जैसे कि नॉर्मल बिजनेस में हो रहा था कि ऑफिस रेंट पे मिल रहा था, फर्निश्ड ऑफिस रेंट पे मिल रहा था। नॉर्मल हो रहा था कि आप किसी नए शहर में जाते हैं तो सिंपल सी बात है, आप होटल में रुक जाते हैं, होटल में रहने लगते हैं। फिर जब आप कुछ दिनों शहर को समझ लेते हैं तो होटल से बाहर निकल के आप कोई कमरा किराए पे लेते हैं, फिर शायद अगर परमानेंट रहना है तो कभी घर खरीदते हैं। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी क्या हुआ कि रेंट पे चीजें मिलने लगी। एंड जहां पे रेंट पे चीजें मिलने की बात आ रही है, वहीं पे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। तो मैं आपको अभी तक जो बता रहा था वो बहुत ही बेसिक था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो स्टोरेज, जो कंप्यूटिंग सर्विसेज है, कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, वो बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब कि केवल स्टोरेज की जगह मिल रही है, एक जगह डेटा स्टोर कर रहे हैं। स्टोरेज एक पार्ट होता है। आज की डेट में कोई भी नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में या कोई नया मैन्युफैक्चरिंग हब स्टार्ट कर रहे हैं, तमाम सारी चीजें हैं। आपको अपना एक चेन चाहिए कि कितना सामान आ रहा है, आपको इन्वेंट्री बनाने के लिए रिकॉर्ड्स चाहिए, कितना आपके यहाँ सामान है, फिर आपको अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको एचआर का चाहिए कि आपके यहाँ लोग कितने आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस कब कब लेनी है, आपको डेटा स्टोर करना है। ये सारे काम एक नॉर्मल कंपनी में, एक नॉर्मल इंडस्ट्री में होंगे। शायद मार्केटिंग भी करनी होगी, मार्केटिंग का भी तरीका ढूंढना होगा। आप देखिए, अगर हम लोग का कॉलेज है तो कितने अलग अलग वर्टिकल्स हैं, कितने अलग अलग कंपनी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे काम होता है। स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना, टीचर का रिकॉर्ड रखना, जो क्लासेस चल रही हैं उनका रिकॉर्ड रखना, एआईसीटीए के टीयू का रिकॉर्ड रखना, अकाउंट्स का एक अलग सेक्शन है, लाइब्रेरी एक अलग सेक्शन है, तो अलग अलग सेक्शंस हैं। और इन सब में कंप्यूटर की जरूरत है। कुछ को सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ को स्टोरेज स्पेस चाहिए, नेटवर्क्स चाहिए। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो क्लाउड में केवल स्टोरेज स्पेस नहीं मिलती है, क्लाउड में कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, सर्वर्स, सर्वर क्या है, एक मेन जगह जहां पे कंप्यूटर रखा जाता है, जहां पे कंप्यूटर का बेसिक बड़ा कंप्यूटर आप सोच सकते हैं, बड़ा विद नंबर ऑफ स्टोरेज, हाई कैपेसिटी स्टोरेज की स्पेसेस, डेटाबेसेस इंपॉर्टेंट होती हैं हर जगह डेटा शेयर करने के लिए। नेटवर्किंग, आज की डेट में काफी सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, कंपनीज हैं जो अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम कर रही है। तो अब अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपका जो डेटाबेस है वो कनेक्टेड हो, वो ऐसा हो कि आपका सॉफ्टवेयर हर जगह चले। एंड हर जगह चलने के लिए सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं कि इंटरनेट पे ही हो, इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर बनाने के लिमिटेशंस रहते हैं। आप अपने नॉर्मल सॉफ्टवेयर को भी चाहते हैं कि नेट पे चले, आप चाहते हैं कि डेटा शेयरिंग होती रहे। आप घर में भी बैठे हैं तो आपने अपने स्टाफ को बोल दिया, उसने कोई चीज सही करी अलग अलग डिपार्टमेंट में, फिर वो मर्ज हो गया। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो नेटवर्किंग में आती हैं। एंड पूरा आपस में कनेक्टेड है, वीपीएन सिस्टम्स हैं, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। सॉफ्टवेयर एक अलग पोर्शन है, सॉफ्टवेयर अलग अलग कामों के लिए होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। एनालिटिक्स, आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स की, आपका कितना सामान बिका, कितना खरीदना है, कब खराब होगा, इन्वेंट्री कितनी होनी है, एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें जो शेयर हो रही हैं। मतलब एक तरीके से हम लोग जो बात कर रहे थे अपनी ओरिजिनल, ये सारी चीजें अगर आप किराए पे ले रहे हो तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ। जो हम नॉर्मल किराए पे कोई चीज लेते हैं तो कैसे यूज करते हैं, हम जाके उसको फिजिकली यूज करते हैं। यहाँ पे इन सारी चीजों को हम कैसे यूज करेंगे, ओवर द इंटरनेट यूज करेंगे। ये चीजें हमें मिलेंगी कैसे? आपने किराए पे कंप्यूटर ले लिया, आपने किराए पे रैम ले लिया, हार्ड डिस्क ले ली, आपने किराए पे सॉफ्टवेयर ले लिए। अब वो सॉफ्टवेयर आप यूज कैसे करेंगे?
वो आप यूज करेंगे इंटरनेट पे। इंटरनेट वो माध्यम है, वो मीडियम है जिसके थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। दिस इज द ग्रॉस यू कैन से एक क्लियर वो कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको अगर आप किराए पे ले लें और वो ओवर इंटरनेट यूज करें तो दैट इज क्लाउड। अब किराए पे लेने का मतलब क्या हुआ? किराए का मतलब ये हुआ कि आपने पूरा पूरा परचेज नहीं करा है, आपको जरूरत है 10 लोगों का डेटा रखने की, तो आपने 10 के हिसाब से जगह ली है। आई टेल यू अगेन, हम लोग ये जो पूरा डिस्कशन की शुरुआत हुई वो ये हुई कि आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी थी इसकी जरूरत हर जगह आई। अब देखिए जो ट्रेडिशनल बिजनेस है और जो कॉमन आईटी से रिलेटेड खास के अलग बिजनेसेस हैं, जो नए बिजनेसेस हैं, उसमें मैं आपको एक छोटा सा फर्क बताता हूँ। आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं, आप सामान आज की डेट में आप कोई पार्ट बना रहे हैं, गाड़ी का कोई पार्ट बना रहे हैं, आप 10,000 12,000 का आपका टर्नओवर है, 12,000 सामान आपके रोज बन के निकल रहे हैं, तो वो अब बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेंगे। 12,000 का मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 13-14,000 हो जाएगा। लॉकडाउन आया, कम यूज हो रहा है तो थोड़ा आपने घटा दिया, 8,000 6,000 कर दिया। दैट इज अ बेसिक थिंग। रेस्टोरेंट में सामान आ रहा है उतना यूज हो रहा है। इंटरनेट पे क्या है कि आपने एक नया ऐप डेवलप करा है गेम का, गेमिंग का सॉफ्टवेयर, और वो गेम आपने चलाया। लूडो आज की डेट में बड़ा ही फेमस ऑनलाइन गेम है, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, आप लोग भी खेलते होंगे। एंड अचानक ही क्या हुआ कि उसको बहुत सारे लोग यूज करने लगे। इंटरनेट पे चीजें एक्सपोनेंशियली बढ़ती हैं। पहले दिन उसके जो रजिस्टर्ड कस्टमर्स थे वो 10 थे, अगले दिन वो 100 बन गए, और तीसरे दिन वो 10 लाख लोग यूज करने लगे। फिर क्या हुआ, 15 दिन तक उसको 10 लाख 20 लाख 30 लाख लोग यूज करते रहे, 2 महीने यूज करा, और फिर लोग उससे अचानक ही बोर हो गए, वापस वो घट के 100-200 पे आ गया। अब आपको जब यूसेज बढ़ रहा है तो आपको अकॉर्डिंगली अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। आपका जो सर्वर है, जो स्पीड है, जो स्टोरेज की जगह है, वो आपने 10 लोगों के हिसाब से रखा हुआ है। 10 लोग यूज करेंगे उतनी आपने रैम की कैपेसिटी रखी हुई है। अब अगर अचानक ही 10 से बढ़ के वो 10 लाख पे पहुंच गया तो आपको डेफिनेटली अपनी रैम बढ़ानी पड़ेगी, स्टोरेज बढ़ानी पड़ेगी, सर्वर की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ेगी। एंड वो बढ़ाने का जो तरीका है, जो हम लोग का ट्रेडिशनल तरीका था, वो क्या था कि आपने रैम और खरीद ली, कंप्यूटर में बढ़ा दी, स्टोरेज और बढ़ा दी। लेकिन खरीदना या ये सब करना बहुत मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ पे बेनिफिट्स क्लाउड के क्या है? क्लाउड का मतलब आप सबको बताया, एक तरीके से किराए पे सामान ले लिया। अब इसके बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट तो कॉस्ट आता है। आपने नॉर्मली अगर कोई बिजनेस है, हम लोग को कंप्यूटर में आपको रैम बढ़ानी है तो रैम आपको खरीद के लानी पड़ेगी फुल टाइम। अब अगर आप खरीद के लाते हैं तो कॉस्ट ज्यादा है। यहाँ पे अजूर पे, अगर आप अजूर एक एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का, उस पे आपने सिस्टम ले रखा है अपना, आपने मेन ऐप उसमें डाल रखा है। ऐप का आप रैम बढ़ाना चाहते हैं, आप 3 GB की 5 GB करना चाहते हैं, और आप कंफर्म भी नहीं हो कितने दिनों के लिए करना है। आपने अभी कर दिया, हो सकता है हम 5 दिन बाद वापस नीचे लाना पड़े। तो ये बहुत ही आसान है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर बना हुआ है। आप वहां पे गए, उस पर रैम का आपने बढ़ा दिया साइज, और जितने दिन आपने यूज करा बस उतने ही दिन की कॉस्ट दे रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कि आपने कॉस्ट जो है वो बड़ी ही कंट्रोल्ड रहती है। आप एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि आपने खुद का बड़ा घर लिया, अब अचानक ही आपको लगा कि नहीं, कमरे हमारे पास 3 है, और लोग आ गए, फैमिली के और लोग आ गए, तो आपको 3 की जगह 5 कमरे का घर लेना पड़ा। अब 5 कमरे 3 का 5 करना बहुत मुश्किल है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसकी जगह अगर आप होटल में रह रहे हैं तो होटल में आपने 2 कमरे एक दिन लिए हैं, आपके कुछ दोस्त मिलने आते हैं, आप होटल के मैनेजर को फोन करते हो, मुझे बगल के 2 रूम्स और दे दो। इट बिकम्स वेरी सिंपल। समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग इन क्लाउड। व्हाट इज हैपनिंग कि कंप्यूट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपका, चाहे सर्विसेज हो, चाहे स्टोरेज स्पेस हो, हम लोग ने जो लास्ट ये देखा था, क्लाउड कंप्यूटिंग की जितनी भी चीजें हैं, इन सारी चीजों को आपको कितना लेना है ये आपके हाथ में है। आपको एक दिन लगता है कि नहीं, हमें जरूरत ज्यादा की है, हमें सॉफ्टवेयर बड़ा चाहिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर 5 चाहिए, आपने उस दिन यूज कर लिया, उसको देख लिया। सो दिस बिकम्स वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड। सेकंड इज स्पीड। स्पीड का मतलब क्या हुआ कि प्रोक्योरमेंट की स्पीड।
आपको कोई भी चीज चाहिए तुरंत आपने उसको बढ़ा दिया। यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोई सामान नया खरीदना है तो आप सामान खरीदने जाएंगे, मार्केट से लेके आएंगे, कॉस्ट देखेंगे, ऑर्डर करेंगे, आपको लगेगा मैनुअल महंगा बिक रहा है, दुकान में ऑनलाइन अमेजन से खरीद लो। इन सब में स्पीड बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। इसमें क्लाउड में टाइम नहीं लगेगा, आपको तुरंत आप कर सकते हैं। फिर ग्लोबल स्केल, आपने एक जगह ऑफिस खोला हुआ है, आप अचानक ही चाहते हो हमारा ऑफिस अच्छा चल रहा है, आप आज की डेट में क्लाउड किचन इज वन ऑफ द मोस्ट इन थिंग्स। आपने अलग अलग शहरों में एक किचन खोल रखा है जिसको आप रेस्टोरेंट फॉर्म में कर रहे हैं, जोमेटो से टाई अप करके। क्लाउड किचन इज समथिंग जो आपको शायद मालूम होनी चाहिए या आप सर्च कर सकते हो। आप चाहते हो कि हमारा एक जगह अच्छा चल रहा है, हम यूपी में अच्छा चल रहा है, हम उत्तर प्रदेश के बाद हैदराबाद के पास खोलना चाहते हैं या मुंबई में खोलना चाहते हैं। जब तक आप खुद इंफ्रास्ट्रक्चर ले जा रहे हो, यहाँ पे हम किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आईटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने एक ऑफिस यहाँ खोला है, दूसरा ऑफिस आप मुंबई में खोल रहे हो, तो मुंबई में जो ऑफिस आप खोल रहे हो उस ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीदना, उसके लिए वहां पे बैंडविड्थ बढ़ाना, ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल होंगी। यहाँ पे बहुत आसान है, ग्लोबल स्केल में आप क्लाउड में कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी यूज कर सकते हैं। कई कंट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है कि आप हमारे यहाँ ही डेटा सेंटर डालिए, जैसे इंडिया में रिक्वायरमेंट है काफी चीजों का, बैंकिंग का और कई और का, कि डेटा सेंटर आप हमारे उस कंट्री में हो, बाहर ना हो। तो अगर आपको हर कंट्री में अलग अलग डेटा सेंटर डालना होगा तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। विद क्लाउड इट इज वेरी इजी। अमेजन ने और अजूर ने ऑप्शन दे रखा है कि आप कहाँ कहाँ चाहते हैं कि आपका फिजिकली वो डेटा रहे। तो यू कैन चूज कंट्री, यू कैन चूज एट ग्लोबल लेवल। प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि हम कोई चीज सोच रहे हैं और एंड में वो बाहर उससे कितना आ रहा है, इनपुट के बाद आउटपुट का रिजल्ट कितना आ रहा है। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस अ लॉट विद क्लाउड। आपने कुछ चीज प्लान करा, कुछ सोचा, एंड तुरंत ही आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं। आप जैसे कि हम लोगों ने बोला 10 लाख यूजर आ गए तो आपने उस दिन रैम बढ़ा दी, अगले दिन आपने रैम घटा दी, आपको लगता है कम लोग यूज कर रहे हैं। हम लोग कॉलेज के कुछ सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डाले थे अजूर पे, बीच में कुछ दिन उसको लोगों ने ज्यादा डेटा एंट्री कर रहे थे, लोग खाली थे तो उसमें प्रॉब्लम आने लगी, तो मैंने उतने दिन उसका बढ़ा दिया, उसके जो कैपेसिटी थी, फिर वापस घटा दिया। आज की डेट में यूज नहीं हो रहा है, जीरो कर दिया। तो दिस इज समथिंग व्हिच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस अगेन, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, सी अगेन डिफरेंस क्या हो रहा है कि आप अपना घर खुद चला रहे हैं, आप अपने खुद घर में रोज आप अपनी बेडशीट चेंज करते हैं, घर का सामान अलग अलग मैनेज करते हैं, एंड एक जगह आपने एक पूरी बड़ी सी कंपनी ले रखी है जिसे टाई अप कर रखा है, जिनके पास स्पेशलाइज्ड लोग हैं। होटल, हम लोग सारे ही लोग होटल जाके ज्यादा खुश क्यों होते हैं, क्योंकि होटल में मैनेज ज्यादा अच्छा होता है, रोज बेडशीट चेंज हो रही है, रोज बाथरूम बहुत अच्छा साफ हो रहा है, हाउस कीपिंग आ रही है, वो सारी चीजों को रोज अपडेट कर रहे हैं, जो कि घर में प्रैक्टिकली हम लोग को खुद मैनेज करना है। ये एग्जाम्पल हुआ घर को और होटल को। इसी तरह आप ऑफिस को अगर कंपेयर करिए कि आप खुद सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। आपने ऑफिस में क्या करा है, आपकी जो कंपनी है उन्होंने अलग से लोग रखे हुए हैं, एक अलग से वर्टिकल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो लोग रोज कंप्यूटर देखते हैं। हम लोग के कॉलेज में लैब असिस्टेंट है, रोज कंप्यूटर देखते हैं। अब उन लैब असिस्टेंट्स की लिमिटेशन है, कितने आप रख सकते हो, कितना वो काम कर सकते हैं, एक लिमिटेशन है। क्लाउड में क्या है कि इकट्ठा एक जगह अजूर, माइक्रोसॉफ्ट का परफॉर्मेंस, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, AWS अमेजन का क्लाउड है, उन्होंने बहुत ही स्पेशलाइज्ड लोग रखे हुए हैं जो सारी चीजें चेक कर रहे हैं। तो उनसे आप अपनी कंपनी में इंटरनली नहीं उसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। उनका परफॉर्मेंस, उनकी रिलायबिलिटी और वहां पे उनकी सिक्योरिटी, ये तीनों चीजें क्लाउड पे काफी ज्यादा होती हैं कंपेयर टू जो हमारा इंडिविजुअल वो है। सो दिस इज वन पार्ट विच आई वाज टेलिंग यू, क्लाउड के बेनिफिट्स हम लोग इस पे वापस आएंगे, लेकिन अभी आपको एक बेसिक आइडिया देना था क्लाउड क्यों यूज करते हैं, क्लाउड की हिस्ट्री क्या है, क्लाउड कहाँ से आया, ये शब्द कहाँ से आए। सी हम लोग बहुत पहले कंप्यूटर में, जो आप में से पुराने अगर कोई फैकल्टीज हैं उन्होंने भी जब पढ़ा होगा नेटवर्किंग का, उस टाइम मिनी कंप्यूटर, ओल्ड मेन फ्रेम्स होते थे जहां पे टाइम शेयरिंग और क्लाइंट सर्वर मॉडल्स, इनको बार बार हम लोग पढ़ते थे। टाइम शेयरिंग क्या है, आपके पास एक मेन कंप्यूटर है जो कि अटैच्ड है डम टर्मिनल से, एक कंप्यूटर है बड़ा कंप्यूटर जो काफी काम कर सकता है, और वो केवल कीबोर्ड और मॉनिटर से अटैच्ड है। कीबोर्ड और मॉनिटर्स हैं जिनके अंदर प्रोसेसिंग पावर नहीं है, वो केवल आप जो एंट्री करते हो वो मेन कंप्यूटर पे उठा के देते हैं, वहां पे प्रोसेस होती है, वापस आपको रिजल्ट आ जाता है। ये एक पुराना मॉडल था।
ये भी एक तरीके की क्लाउड कंप्यूटिंग थी। पुराना मॉडल था जो आईबीएम और डेक, डेक एक बहुत पुरानी कंपनी है, आईबीएम भी काफी पहले से क्लाउड पे काम कर रही है, तो ये लोग इसको यूज करते थे। 1990s में जाते जाते प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क आने लगे। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन्स जो होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस थी कि कॉस्ट कम थी प्लस सिक्योरिटी थी। जो बैंक्स थे वो इधर से उधर डेटा शेयर करना है, या आपके जो एटीएम्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, आपके जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं ये सब भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इनके जो कनेक्शंस होते हैं वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो कि सिक्योर होते हैं ना। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पुरानी चीजें थी, ये पुरानी बुक्स में थी, जो पुरानी वो थी, ये भी एक तरीके का क्लाउड का बेस था, जिसके ऊपर आगे चल के क्लाउड बना। तो दिस वाज अ बेस जो आगे यूज हुआ। फिर 2006 में अमेजन ने क्लाउड सर्विसेज स्टार्ट करी, जहां पे इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड और सिंपल स्टोरेज सर्विसेज इन्होंने स्टार्ट करी। 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने अजूर स्टार्ट करा। 2011 में आईबीएम स्मार्ट क्लाउड स्टार्ट करा, जिसका बाद में इन्होंने वॉटसन उसका वो नाम दिया। एंड गूगल का कंप्यूट इंजन 2012 में स्टार्ट हुआ। सो ये सारी चीजें बहुत पुरानी नहीं है, ये सारी चीजें 10 साल पुरानी ही है ज्यादातर। आप देखिए एक तरीके से 2010 से ज्यादा यूज होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज की डेट में हर बिजनेस का हिस्सा बन गई है। आज की डेट में कोई भी बड़ी कंपनी होती है तो वो पहले जैसे अपने यहाँ 10-15 कंप्यूटर इंजीनियर्स रखती थी जो कि सिस्टम्स देखते थे, सिस्टम इंजीनियर्स। आज की डेट में सिस्टम इंजीनियर से ज्यादा काम जो है वो काम हर कंपनी में क्लाउड एक्सपर्ट्स का होता है। हर कंपनी क्लाउड के लोग रखती है जो क्लाउड पे कंपनी का टोटल होस्टिंग, कंपनी का टोटल सारी चीजें इसको देखते हैं। सो दिस वाज अ बेसिक हिस्ट्री ऑफ क्लाउड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ आपको बेसिक चीजें बताएंगे एंड फिर हम लोग विल कवर अप रिवीजन टाइप्स डिटेल में करेंगे। क्लाउड कितने तरीके के होते हैं, ये एक बेसिक है। 3 तरीके के नॉर्मली क्लाउड होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। अब पब्लिक क्लाउड क्या है? पब्लिक क्लाउड इज समथिंग कि आप किसी शहर में गए, आपके 10 एम्प्लॉइज हैं, आपको उनको उनके घर से ऑफिस तक रोज लाना है, ले जाना है। अब पब्लिक क्लाउड क्या हुआ कि सारे एम्प्लॉइज या आप खुद बस पे ट्रैवल कर रहे हैं। हर शहर में बस है, बस जो है वो गवर्नमेंट की है या प्राइवेट लोकल ट्रांसपोर्ट है, तो आपकी कोई भी जगह फिक्स नहीं है। आपकी जब जरूरत है तो आप बस पे चढ़े, जितनी जरूरत है उतना आपने यूज करा, एक सीट में बैठे, 5 सीट, अगर 5 लोग हैं तो 5 सीट ली, उतने टिकट खरीदा और चले गए। बस के फायदे क्या है? आपको जितने लोग चाहे ज्यादा हो गए कम हो गए उतने हिसाब से आपने यूज करा। जिस दिन छुट्टी है उस दिन का आपने कोई पैसा नहीं दिया, आपने केवल जितना यूज कर रहे हैं उतना लिया। लोग बढ़ गए तो ज्यादा यूज करा, लोग कम हो गए तो कम यूज करा। आगे पीछे जाने के लिए आपको बस के मेंटेनेंस से कोई मतलब नहीं है, बस खराब हो कुछ भी हो, जब बस आ रही है तो आप चढ़ जा रहे हो। ये फायदे हैं। ये एक तरीके का पब्लिक क्लाउड हो गया। घाटे क्या है? बस का रूट फिक्स्ड है, वो अपने रूट पे आएगी। टाइम फिक्स्ड है, आपको घर से थोड़ा सा दूर शायद ट्रैवल करना पड़े। जगह आपकी फिक्स नहीं है, आपको अलग अलग जहां जगह मिल रही है वहां बैठना पड़ेगा। कंफर्टेबल थोड़ी सी कम है। दैट इज व्हाट इज पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड इज समथिंग लाइक ओनिंग योर ओन कार। आपने खुद अपनी कार ले रखी है, अब कार आपने अगर चाहे खरीद ली, चाहे आपने रेंट पे ले रखी है महीने के हिसाब से, आजकल काफी जगह मिलता है महीने के हिसाब से या माइलेज के हिसाब से कार आपने ले रखी है, और आप उसको अब जब एक बार ले लिया है तो फिर वो आप उस एक तरीके से आप उसके पैसा दे रहे हैं, चाहे यूज करें चाहे ना यूज करें, लेकिन ये आपकी खुद की है। आप घर से कार में बैठ के जा सकते हैं, जितना मन हो आप उतना यूज करिए, जहां जहां आप चाहिए वहां हर गली कूचे में आप ले जा सकते हैं। आप अगेन कार की एक लिमिटेशन है, अगर अचानक ही आपके घर में मेहमान आ गए, 6 मेहमान, तो वो कार में नहीं आ पाएंगे। जब तक आप कार की डिक्की उक्की में एक आध लोगों को ना बिठाएं तब तक वो पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस बिकम्स अगेन, इट हैज इट्स लिमिटेशंस, इट हैज इट्स एडवांटेज। हाइब्रिड मॉडल क्या हो गया कि आपने टैक्सी हायर कर ली है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आपने कॉल करा। ये दोनों का मिला जुला रूप है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लाउड की। क्लाउड क्या है कि वो एक जगह जहां पे शेयरिंग हो सकती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो अपनी खुद की क्लाउड मेंटेन करती हैं। इसमें गवर्नमेंट का भी रूल कई जगह आ गया है, बैंक्स के लिए, या आपके जो सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आपके ये जितने भी डिफेंस रिलेटेड हैं, उनको अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड बनाना होता है। अब
प्राइवेट क्लाउड की भी जरूरत क्यों आ रही है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, हर जगह डेटा शेयरिंग की जरूरत है, हर जगह अलग अलग चीजों की जरूरत है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखने की जरूरत है, आपस में सॉफ्टवेयर शेयर करने की जरूरत है। तो छोटे मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डेटा शेयरिंग की बहुत सारी जरूरत होती है, तो वो प्राइवेट क्लाउड उन्होंने अपना बना रखा। दैट इज समथिंग लाइक ओनिंग योर ओन कार। पब्लिक क्लाउड क्या है कि आपने खुद का क्लाउड नहीं बनाया है, आपने अजूर पे या AWS पे इन पे जगह ले रखी है, इन पे आपने क्लाउड की सारी चीजें ले रखी हैं, फैसिलिटी ले रखी है, दैट इज पब्लिक क्लाउड। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड इज एन इंग्लिश टर्म जिसका मतलब होता है मिला जुला, दो को क्रॉस करके बनाते हैं। इट वाज बेसिकली यूज्ड इन जेनेटिक्स। तो हाइब्रिड इज दोनों का मिला जुला रूप, जो कि क्लाउड मॉडल है। सो दिस इज व्हाट इज, दीज आर क्लाउड मॉडल्स। आप जब भी क्लाउड के बारे में बात करेंगे तो पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड इनकी बात होगी। इनको आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने पीपीटी में इसका पूरा डिटेल्स डाला हुआ है, आप इसके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। बेसिक एडवांटेज डिसएडवांटेज यही है कि पब्लिक में क्या है कि एक तरीके से ओपन है, आपको जितनी जब जरूरत है तब उतना लीजिए आप, लेकिन कुछ चीजें फिक्स्ड है, एकदम आपके हिसाब से कस्टमराइज नहीं है। प्राइवेट में आपके हिसाब से कस्टमराइज्ड है, लेकिन आपका काम बढ़ जा रहा है। हाइब्रिड क्या है? दोनों का मिला जुला रूप है। कुछ कंपनीज, कुछ बैंक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बैंकिंग से रिलेटेड उनके टर्म्स हैं, उनके लिए वो सारी चीजें जैसे बैंकिंग के ट्रांजैक्शन डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स, ये प्राइवेट क्लाउड में होस्ट करते हैं। और जो बाकी बहुत सारा डेटा है मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड या इंटरनल HR से रिलेटेड, वो सारा पब्लिक क्लाउड में होस्ट करते हैं। जहां पे दोनों तरीके के क्लाउड यूज हो रहे हैं वो हाइब्रिड क्लाउड हो गया। सो दीज आर एग्जांपल्स। बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस वही हैं जो आपको कॉमन टाइप्स में लगती हैं। अगर आप क्लाउड की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज बार बार आपको आएगा, ये शब्द आपके सामने आएंगे, जो नॉट ओनली क्लाउड बल्कि अदरवाइज ऑल्सो आपको आज की डेट में कंप्यूटर से रिलेटेड या कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर IT से रिलेटेड अगर आप हैं तो IaaS, PaaS, सर्वरलेस एंड SaaS, ये बड़े ही प्रोमिनेंट शब्द हैं जो हर जगह इस्तेमाल करे जाते हैं। इनका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सर्वरलेस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसका मैं बहुत छोटे में आपको डिटेल बताऊंगा, आप इसको डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्लाउड बना, अब क्लाउड में भी अलग अलग तरीके से बने, अलग अलग सर्विसेज देने का तरीका आया, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोलते हैं। सर्वरलेस एक प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बीच की चीज है जो कुछ जगह यूज होती है। नाउ अगेन आई विल कम टू अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ हिस्ट्री कि एक बहुत ही फेमस आपकी कंपनी है, मार्केटिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। हर ज्यादातर कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में मार्केटिंग और सेल्स को देखना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब सेल्स से रिलेटेड एक कंपनी थी सेल्स फोर्स। नाउ सेल्स फोर्स इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रीमियर्स ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर्स। इन्होंने क्या करा, एक तरीके का प्लेटफॉर्म दिया जहां पे आप अपनी जो सेल्स फोर्स है उनका आप हिसाब किताब रख सकते हैं कि आप एक जगह पे, सेल्स फोर्स का हिसाब किताब क्या रखना पड़ता है, सुबह आप टाइम पे घर से निकले, आपकी जो लोकेशन है आप वहां पहुंचे, लोगों से मिले, मीटिंग करी, डेली का रिकॉर्ड रखा, फिर आपके थ्रू कितने ट्रांजैक्शंस हुए, आपके थ्रू कितना सामान बिका, फीडबैक क्या आया, ये एक बेसिक काम होता है। आप सारे लोग तो कम IT से रिलेटेड हैं, लेकिन मार्केटिंग और सेल्स जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्टिकल है जो हर कंपनी में होता है, ज्यादातर हर कंपनी में। जो अगर बिजनेस टू B2B है वहां पे कुछ कम लोग होते हैं, अगर बिजनेस टू क्लाइंट्स है, B2C मॉडल है, तो बहुत सारे लोग होते हैं, एक अलग वर्टिकल होता है। लेकिन मार्केटिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। यहीं पे सेल्स फोर्स नाम की एक कंपनी जिसको एक प्रीमियर मानते हैं, वो IT से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसपे हर कंपनी यूज करके उसको आगे बढ़ा सकती थी, अपनी सेल्स फोर्स को ढंग से कर सकती थी। अब आप इमेजिन करिए कि आपने एक छोटी सी दवा की फैक्ट्री खोली हुई है, या अभी हम लोग, आप सारे लोग इंजीनियर्स हैं, आप मिलके एक कंपनी स्टार्ट करते हो जहां पे आप ऑक्सीजन का लेवल देखने का या ऑक्सीजन बढ़ाने का कोई नया आप प्रोडक्ट बना देते हो। आज की डेट में ऑक्सीजन की बड़ी हर तरफ नाम आ रहा है। आप इंजीनियरिंग का कोई प्रोडक्ट बनाते हो, हम लोग ऑक्सीजन का अलग से ऑक्सीमीटर होता है जिससे चेक करते हैं, ऑक्सीजन अगर कम होने लगे तो बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, आपको फुल टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है।
सपोजिंग जस्ट एन एग्जांपल कि आप कोई नया प्रोडक्ट बना देते हो, कोई मास्क बना देते हो पूरा सिलेंडर की जगह, जब तक किसी की इमीडिएट प्रॉब्लम है तो वो मास्क यूज करिए, और वो मास्क यूज करके 2 घंटे 3 घंटे का कुछ उसमें बैकअप होगा, उतनी देर तक आप कुछ और कर सकते हैं, और वो अपने आप ही एसएमएस भेज देगा, व्हाट्सएप भेज देगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हो, अब आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ कि लोग जाएं, डॉक्टर से मिले, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मिले, जाके मिले, अलग अलग शॉप से मिले, लोग से मिले। तो आप तो इंजीनियर हो, आपने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया, लेकिन उसकी मार्केटिंग करने के लिए अब आप क्या करोगे? मार्केटिंग करने के लिए आपने 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग रखे। अब आपको रोज चेक करना है कि वो लोग सही में जा रहे हैं या नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं। अगेन वो एक अलग काम हो गया, उसका आप पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बना लोगे, आप उसके एक्सपर्ट भी नहीं हो। यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने सेल्स फोर्स जैसी किसी एक कंपनी जो मार्केटिंग की एक्सपर्ट है, उनकी फैसिलिटीज यूज करी। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे उन्होंने आपको पूरा बना बनाया एक तरीका दे दिया, एक सिस्टम दे दिया कि आपने 5 लोग रखे हैं, उनको आप कैसे चेक करोगे, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे देखोगे। तो ये एक बना बनाया सिस्टम आ गया, जिसको आपने अपने यहाँ पूरा पूरा उठा के एज इट इज यूज कर लिया। So this is something which becomes platform as a service, which is something very useful. मैं खुद जैसे यूज कर रहा हूं, अगर आप SQL का सर्वर लेते हैं तो वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। हमने एक पर्टिकुलर डेटाबेस ले रखा है तो वो तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हुआ, लेकिन हमने डेटाबेस का एक पूरा सर्वर ले रखा है, हम उसमें 2 4 5 कितने भी डेटाबेसेस बना सकते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हुआ। एंड हम यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत है, आई जस्ट क्विकली डिस्कस ऑन दैट। उसके पहले आपको बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इनके बीच में जो डिफरेंस है आपको नाम से भी दिख रहा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है कि जहां पे आप एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी शहर में आप घर लेने गए, या आपने पूरा घर जो है केवल कमरा किराए पे लिया, फर्निशिंग आप पूरी खुद कर रहे हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हो गया। आपने पूरा कंप्यूटर ले रखा है, कंप्यूटर का सारा कुछ चीजें हैं, आपने पूरा कंप्यूटर ले रखा है, अब उसमें आप खुद अपना इंस्टॉल कर रहे हो सॉफ्टवेयर, आप खुद सारी चीजें इंस्टॉल कर रहे हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हो गया। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है कि जहां पे आपने घर किराए पे लिया है, एंड घर फर्निश्ड किराए पे लिया है, पूरी तरीके से फर्निश घर है, उसमें किचन विचन का भी सारा सामान है, आपने सब कुछ ले रखा है, एंड आप किचन के सामान को यूज करके बस मार्केट से आप दूध खरीद के लाते हैं, चाय खरीद के लाते हैं, शक्कर खरीद के लाते हैं, एंड आप उसको यूज कर लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हुआ। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है? आप कहीं पे पेइंग गेस्ट बन के रह रहे हैं, आप कुछ भी नहीं मैनेज कर रहे हो, आप वहां पे पेइंग गेस्ट हो, आपको जब भी चाय चाहिए आपने एक फोन करा और चाय आ गई, उसका आपको अकॉर्डिंगली बिल आ गया। ऑब्वियसली आप अगर लॉन्ग टर्म में रह रहे हो शायद बिल थोड़ा सा ज्यादा आ रहा हो, लेकिन अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितने दिन रहे उतने दिन रहे, जितनी चाय आपका जिस दिन मन हुआ उस दिन आपने उतनी पी, आपके दोस्त जिस दिन आ गए उस दिन आपने चाय ज्यादा पी ली। सो दिस इज व्हाट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, जहां पे सारी चीजें वेंडर मैनेज कर रहा है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज जहां पे काफी सारी चीजें वेंडर मैनेज कर रहा है, कुछ चीजें आप मैनेज कर रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जहां पे आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहे हो और उसमें सब कुछ मैनेज खुद कर रहे हो। ऑन प्रेमाइसेस, डेफिनेटली ऑन प्रेमाइस में हम लोगों ने देखा था, जहां पे आप प्राइवेट क्लाउड आपने बना रखा है, वहां पे सब कुछ आप मैनेज कर रहे हो, आपका अपना खुद की जगह पे बना हुआ क्लाउड है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था, इसको फिर से समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको केक खाना है, तो ऑन प्रेमाइसेस का हुआ कि सब कुछ आपने घर में बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की डाइनिंग टेबल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, अवन, केक, ये सब तो आपका था, लेकिन बाकी चीजें आपको वेंडर से मिल गई। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज की केवल कुछ चीजें आपकी थी, बाकी सब वेंडर का था, और आप बाहर गए आपने सीधे सीधे केक मंगवा लिया, वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। सो दीज आर वेज इन विच क्लाउड इज यूज्ड, जहां पे आप सब कुछ वेंडर से ले रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर बना बनाया, सॉफ्टवेयर होस्टेड है, आप उसको केवल यूज कर रहे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर एक्सेल का हो, चाहे वो आपका अडोब का हो, कोई भी बड़ा सा सॉफ्टवेयर है आप यूज कर रहे हैं, दैट कम्स एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर एंड प्लेटफॉर्म में फर्क क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज स्पेसिफिक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है, स्पेसिफिक है, आप उस पर ये चीजें बना सकते हैं, अलग शीट बना सकते हैं।
प्लेटफॉर्म होता है जहां पे उससे रिलेटेड आप अलग अलग काफी चीजें, थोड़ा सा कस्टमेबिलिटी है, आप चेंज कर सकते हैं, पूरा पूरा सॉफ्टवेयर के अलग अलग यूजेस होते हैं। जैसे आपको बताया सेल्स फोर्स जो है वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस देता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल से ये भी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। यहाँ पे इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अगर आप पढ़ना चाहें तो डेफिनेटली आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो, ये नोट्स फॉर्म में है, ये आप इसको देख सकते हैं। बेसिक है। एडवांटेज क्या होगा कि आप सब कुछ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आपने ले लिया, आप सब अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होगा कि आपका काम बढ़ रहा है, आपकी चीजें बढ़ रही हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में सब कुछ आपको बना बनाया मिल रहा है, आप उसको यूज कर सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं। एक टर्म जो बार बार आता है, शायद आपने भी सुना हो, वो है सर्वरलेस कंप्यूटिंग। सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या है? आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। सपोजिंग हम कॉलेज में एक आप सारे ही स्टूडेंट से बोलते हैं कि आपका स्टूडेंट आईडी बना हुआ है। अब आप कहीं भी कोई काम करना चाहो तो आपको स्टूडेंट आईडी लिखना पड़ेगा या एम्प्लॉय आईडी लिखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट आईडी आप ढूंढो कहां से? आप कॉलेज में कहीं भी किसी से आप मिल रहे हो, आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट आईडी बता दो। अब आप स्टूडेंट आईडी कहां से ढूंढो भाई? आपको कैसे मालूम कि आपका स्टूडेंट आईडी क्या है? तो कॉलेज ने क्या करा कि एक सॉफ्टवेयर बना के इंटरनेट पे डाल दिया, और उस सॉफ्टवेयर को आप, एक ऐप है, उस ऐप को आप खोलते हो तो उस ऐप में आपसे आपका नाम पूछता है, फादर का नाम पूछता है, जो भी स्पेलिंग करीब करीब आती है उसके हिसाब से एक लिस्ट दिखा देता है। उस लिस्ट में आप जब क्लिक करते हो स्टूडेंट आईडी आ जाता है। यहाँ पे क्या है कि जो हमने ये सॉफ्टवेयर या ऐप बनाया हुआ है, ये हमने जहां होस्ट करा हुआ है क्लाउड पे, वहां पे हमें इसका एंड में मतलब इसके पीछे वाला प्रोसेसर नहीं लगाना है। प्रोसेसिंग हो रही है, आप देखो एक तरीके से डेटाबेस है कहीं पे, उस डेटाबेस पे आप क्वेरी डाल रहे हो, क्वेरी से रिजल्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग हो रही है। वो प्रोसेसिंग से आपको मतलब नहीं है, वो प्रोसेसिंग जो है वो क्लाउड पे ही हो रही है, क्लाउड पे उनका प्रोसेसर यूज हो रहा है। एक तरीके से सर्वर वाला काम जो है वो क्लाउड पे हो रहा है, आपने केवल इनपुट दिया और आपको आउटपुट आ गया। एपीआईज जो होते हैं, एपीआई एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस, वो बहुत सारी ये चीजें यूज करते हैं, नेट पे बने हुए एपीआईज हैं। गूगल का एपीआई है जिससे आपको, आप देखें बहुत सारी एप्स होती हैं जिसमें कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, ये गूगल के थ्रू वो ले लेते हैं। गूगल ने तमाम सारे एपीआईज दे रखे हैं, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट बिंग ने भी बहुत सारे एपीआईज दे रखे हैं, जहां पे आप उनके पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करिए, फंक्शन में कुछ इनपुट पैरामीटर्स डालिए, और वो इनपुट पैरामीटर्स डालते ही आपको रिजल्ट आ जाएगा। फंक्शन आप शायद समझते हो, जितने भी लोग कंप्यूटर के हैं, फंक्शन इज समथिंग, एक मॉड्यूल है जिसको आपने कॉल करा, उस मॉड्यूल को कुछ चीजें आपने बता दी। आपको अपना स्टूडेंट आईडी चाहिए तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप कंप्यूटर में कहीं एंट्री करिए, आपने एक फंक्शन कॉल कर दिया जिसमें आपने बच्चे का नाम डाल दिया या फादर का नाम डाल दिया, जो भी ऑप्शन है वो डाल दिए, और ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ गया। ये एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल हुआ। ऐसे ही बड़े कॉम्प्लिकेटेड फिनेंस की दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लोग शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, तो हर एक आदमी के पास नहीं होता है। आज की डेट में आप देखें तमाम सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो, अगर आप जाते हैं, आप अलग अलग जगह फ्लाइट्स की डिटेल्स चेक करते हैं, फ्लाइट्स की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, फ्लाइट किस दिन कितनी जा रही है, इसका डिटेल आप बहुत क्लियर ट्रिप, क्लियर ट्रिप से, मेक माई ट्रिप से, काफी सारी जगह चेक कर सकते हैं। अब मेक माई ट्रिप कैसे दिखा रहा है आपको कितनी फ्लाइट्स अवेलेबल है, एयर इंडिया की, गो एयर की, इंडिगो की कितनी फ्लाइट्स अवेलेबल है? मेक माई ट्रिप के सर्वर पे तो ये होस्टेड नहीं है। मेक माई ट्रिप एक अलग कंपनी है, गो एयर एक अलग कंपनी है। अब गो एयर ने क्या कर रखा है, गो एयर ने अपने एपीआईज दे रखे हैं कि मेक माई ट्रिप का जो सॉफ्टवेयर है वो गो एयर के सॉफ्टवेयर को एक इनपुट क्वेरी डालता है, इस डेट पे यहां से यहां तक की कितनी फ्लाइट्स अवेलेबल है, और वो उसको रिजल्ट दे देता है। तो ये सारा काम दो सॉफ्टवेयर्स आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, दो सॉफ्टवेयर्स, एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को कुछ डेटा दे रहा है। क्या डेटा दे रहा है? किस डेट को, किस जगह से, किस लोकेशन से कहां तक की कितनी फ्लाइट्स चाहिए, एंड दूसरा सॉफ्टवेयर उसको वापस दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। दिस इज समथिंग लाइक, ये पूरा काम एपीआईज के थ्रू हो रहा है, फंक्शंस के थ्रू हो रहा है। एंड जब ये पूरा काम के लिए आपका कंप्यूटर ना यूज हो रहा हो, आपने इसको कहीं होस्ट कर रखा है, क्लाउड का कंप्यूटर यूज हो रहा है, तो वो सर्वरलेस कंप्यूटिंग होती है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू शुड बी अवेयर ऑफ। सर्वरलेस कंप्यूटिंग का सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नाउ दीज हम लोग 30 मिनट 40 मिनट या 1 घंटे के लेक्चर में वी कैन नॉट कवर
एवरीथिंग, एक एक पॉइंट छोटा छोटा नहीं कवर कर सकते हैं, क्लाउड थोड़ा बड़ा है। मैं आपको बेसिक डिटेल्स दे रहा हूँ। एक्सपेक्ट ये करूंगा कि आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, ये हम लोगों ने ये मैंने इसका ऑलरेडी बना के रख दिया हुआ है सॉफ्टवेयर, ये अपने आई जस्ट क्विकली शो यू। ये वेबसाइट पे I have already created a page जहाँ पे vision.org.in/cloud, I'll just एक सेकेंड, एंड इस पेज पे पीपीटी भी पड़ा हुआ है एंड रेफरेंसेस भी पड़े हुए हैं काफी अच्छी साइट्स के, तो यू कैन चेक vision.org.in/cloud, केवल /cloud आप करेंगे तो यहाँ पे ये पीपीटीज इन ये डिटेल्स दिए हुए हैं। इस लेक्चर के बाद मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। दिस इज व्हाट आई विल शेयर इन फैक्ट इन just a second. So you can download or you can visit this page and you can check details from this thing. Now coming back to our discussion, कि platform as a service, software as a service and infrastructure as a service का ये एक डायग्राम है। ये अलग अलग चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की होती हैं, चाहे आप डेटाबेस की बात करिए, डेटा सेंटर्स की बात करिए, नेटवर्किंग की बात करिए, ये अलग अलग सिंबल्स हैं जो हर जगह यूज होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सिंबल होता है, डेवलपमेंट टूल्स का ये होता है, होस्टेड एप्लीकेशंस का जिसको नेटिव एप्लीकेशंस बोलते हैं। नेटिव एप्स शब्द एक शायद आपने सुना होगा। नेटिव ऐप का मतलब होता है वो एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है, वो आपकी नेटिव हो गई। मतलब उस पर्टिकुलर मोबाइल पे या उस पे अगर कोई चीज आप इंस्टॉल कर देते हैं तो नेटिव ऐप होता है। और वेब ऐप होता है जहां पे आपने इंस्टॉल नहीं करा है, वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आके आप रेफर कर लेते हैं। So these are advantages, these are different types of things. Cloud applications की जो advantages हैं, uses हैं, ये हम लोगों ने काफी देर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हर जगह यूज होती है। आप आज की डेट में नेटफ्लिक्स, अमेजन, फायर स्टिक कुछ भी यूज करते हैं तो क्लाउड को यूज कर रहा है। आप गूगल पे अपनी चीजें चेक कर रहे हैं, वो भी क्लाउड है। तो दीज आर वेरियस टाइप्स वेयर जहां पे यूजेस हो रहा है। एंड क्लाउड की कंप्यूटिंग के जो एग्जांपल्स हैं, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। अगेन, अब जो पुराना अप्रोच था, हम लोग जैसे बिजनेस की बात कर रहे थे, पुराने तरीके से कंपनी जब आप चलाते थे तो आपको कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ता था। आज की डेट में क्लाउड को हर कंपनी यूज कर रही है। तो आप जब ऐप बना रहे हैं तो वहां पे भी आपको क्लाउड पे ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो ऐप हो, ऐप का मतलब सॉफ्टवेयर हो, या हमारा जो पूरा प्रोसेस हो, वो क्लाउड के हिसाब से हो। थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने पड़ते हैं, आप उसके हिसाब से बिल्ड कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि जैसे अजूर है, अब अजूर पे आपको ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे बने बनाए मॉड्यूल्स बन रहे हैं, आप उसको अपने में यूज कर सकते हैं। आप एक सिंपल दुकान है आपकी, जो कपड़े की दुकान है, और आप ये जानना चाहते हैं, आपके पास डेटा है अपने पिछले 10 साल का कितना कपड़ा बिका, और आप जानना चाहते हैं कि इस साल हम क्या ऑर्डर करें, क्या बिकने का स्कोप ज्यादा है। अब ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो गया जो एनालिटिक्स का हिस्सा हो गया। इस एनालिटिक्स को नॉर्मली रन करने के लिए आपको कोई अच्छा कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा, लेकिन क्लाउड पे जाके इसका बना बनाया सॉफ्टवेयर आपके पास है, इसके एप्स आपके पास हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने अपना पूरा एक तरीके से एक कंप्यूटर इंजीनियर रखा अपने यहाँ जो क्लाउड की वर्किंग जानता है, तो वो इस डेटा को रन करके आपको एनालिटिक्स दे सकता है, जिसके लिए नॉर्मली आपको एक अलग से पूरी कंसल्टेंसी कंपनी रखनी पड़ेगी। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लाउड। देयर आर मेनी एडवांटेजेस, बहुत सारे तरीके से यूज हो रहा है डेटा को एनालाइज करने के लिए, ऑडियो वीडियो का हिसाब रखने के लिए, इंटेलिजेंट चीजों को करने के लिए। डिलीवर सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड का मतलब होगा कि जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर, अलग अलग कस्टमर के हिसाब से सॉफ्टवेयर देना, डेटा को स्टोर करना, बैकअप और रिकवरी। आपको एग्जांपल देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट जब अजूर पे अगर आप कोई नया ये डालिए, आप जैसे एसक्यूएल सर्वर या कोई भी डेटाबेस डालिए, वो आपसे पूछता है कि डेटाबेस का जो बैकअप है वो हम कितनी जगह रखें,
कितने बैकअप रखें और कितनी जगह रखें। आप ये कर सकते हैं कि कल को डेटाबेस का बैकअप जो है वो आपका बैंगलोर में भी हो और डेटाबेस का बैकअप सिंगापुर में भी हो। अगेन, एक जगह अगर बैंगलोर में भी है तो वो क्रैश हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अगर आपको आपका डेटा बहुत सेंसिटिव है, आपकी कंपनी है, आपने क्लाइंट्स ले रखे हैं जिनका बहुत ही सेंसिटिव डेटा है और आप चाहते हैं कुछ भी हो जाए दुनिया में, मेरे पास डेटा बचा रहे, तो आप उस डेटा का बैकअप 3 4 5 जगह अलग अलग जगह कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये एक एडवांटेज है। नॉर्मली आपके अपने बिजनेस में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे बिजनेस में क्या है कि हमारे कॉलेज में कंप्यूटर्स हैं, अगर कभी बहुत ज्यादा वोल्टेज में सर्ज हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो हो सकता है कंप्यूटर जल जाए, पूरा डेटा वॉश आउट हो जाए। या कल को कोई भी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में अगर आग लग गई तो वहां पे इन हाउस जितना डेटा है सारे कंप्यूटर जल गए, कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन क्लाउड में ये सारी पॉसिबिलिटीज है कि एक जगह जो डेटा सेंटर है वो अपने रेप्लिकेट करता रहता है, डेटा को अलग अलग जगह रख सकते हैं। कल को अजूर का जो डेटा सेंटर है बैंगलोर का, वो अगर जल भी गया, आई एम नॉट सेइंग कि जल जाएगा, आई एम सेइंग कि अगर जल भी गया तो भी अगर आपने बैकअप सिंगापुर में ले रखा है तो सिंगापुर से बैकअप अपडेट हो जाएगा। This is what is advantage of that is cloud native applications बनाना बहुत यूजफुल होता है। So these are few advantages। अब कुछ और शब्द हैं, कुछ और टर्म्स हैं जो कई बार आपके सामने आते होंगे। I'll just quickly cover this, or we have reached almost end of our entire discussion of cloud। एक एज कंप्यूटिंग शब्द आप शायद बार बार आप सुनते होंगे। एज कंप्यूटिंग क्या होता है? नाउ क्लाउड और नॉर्मल एप्स में फर्क क्या होता है कि नॉर्मल जैसे आपका ऐप है, उसका डेटाबेस या कुछ भी एक्सेस करने के लिए वो क्लाउड पे जा रहा है। आपने सॉफ्टवेयर, एक ऐप, आप कोई भी सॉफ्टवेयर आप खोल रहे हैं, आप गूगल से कुछ पूछ रहे हैं, गूगल से आपने कुछ पूछा, अब गूगल का खुद का एक ऐप है, खुद का डेटा सेंटर है जो क्लाउड पे होस्टेड है। तो आपकी जो सर्च की क्वेरी है, वो क्वेरी क्या होती है? क्वेरी आपने कुछ भी डाला, आपने कोई भी सर्च डाली, हम लोग जस्ट अगर आपने सर्च इंजन पे जाके कोई भी क्वेरी डाली, आपने मूर्स लॉ डाला कि मूर्स लॉ क्या होता है, तो अब मूर्स लॉ का एक जस्ट एग्जांपल आपको ले रहा हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग इसको सर्च की क्वेरी को डाल रहे हैं, गूगल पे जा रहा है और बैकएंड से ये डेटाबेस उठा के ला रहा है, ये रिजल्ट ला रहा है। अब अगेन यहाँ पे दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हुई, नेटवर्क जो था, स्पीड अच्छी थी और गूगल ने ऑप्टिमाइज कर रखा है सर्च इंजन को, वहां पे जाके बैकअप आ रहा है। लेकिन आप देखिए एज कंप्यूटिंग क्या है कि जहां पे फाइनली क्लाउड पे ना जाना पड़े, जो लोकल प्रोसेस है, जो लोकल ऐप है, वो कुछ चीजें अपने आप रिजल्ट में दे दे। समथिंग लाइक जैसे आप एलेक्सा यूज करते हैं, अगर आप लोगों ने यूज करा एलेक्सा या गूगल का इंजन यूज करा, उससे कुछ सवाल आप पूछे, कई चीजों का जवाब वो ऑटोमेटिक तुरंत दे देता है। एक तरीके का आप बोल सकते हैं कैश मेमोरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए क्लाउड पे नहीं जाना पड़ रहा है, जो एज है, लोकल जो है, लोकल से ही वो रिजल्ट आ जा रहा है। सो दिस इज समथिंग जो बार बार हम लोग यूज करते हैं। एज कंप्यूटिंग इस शब्द को बार बार यूज करा जाता है। क्लाउड नेटिव एप्स, अगेन नेटिव ऐप का मतलब हुआ जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए है। नेटिव एप्स आपके मोबाइल पे वो एप्स हो गए जो मोबाइल पे इंस्टॉल्ड है। कंप्यूटर पे नेटिव ऐप का मतलब वो हो गया जो कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। वेब ऐप वो हो गया जो इंस्टॉल्ड नहीं है, वेबसाइट के थ्रू आप ले रहे हैं। क्लाउड नेटिव एप्स वो एप्स हो गए जो क्लाउड के हिसाब से बने हुए हैं, क्लाउड के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड हैं, क्लाउड के हिसाब से चीजें चला रहे हैं। इंटेलिजेंट क्राउड एंड इंटेलिजेंट एज, अगेन जो आपसे बोला था, जहां पे कुछ डिसीजंस, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस, इसको हम लोग फ्यूचर में भी हम लोग 5G पे एक प्रेजेंटेशन कराएंगे, तो 5G में ये और ढंग से कवर होगा। एज कंप्यूटिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो यूजेस हैं वो 5G के थ्रू और अच्छे आ रहे हैं। सो दिस इज माय, ये आज आपसे डिस्कशन करना था। इसके में जो आपको चीजें पीपीटी के साथ साथ दे आर फ्यू पर्टिकुलर साइट्स जो आपको यहाँ पे मैंने रेफरेंस में दिया हुआ है। अगर इन साइट्स को आप रेफर करेंगे तो दिस इज वेरी यूजफुल साइट्स। आपको अगर फाइनली क्लाउड के बारे में सीखना है तो सबसे अच्छा तो वो है जो वर्ल्ड के सबसे बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, उनके पास इसके बारे में सबसे ज्यादा डिटेल्स हैं। एंड सबसे अच्छे वर्ल्ड प्रोवाइडर्स माइक्रोसॉफ्ट अजूर एंड अमेजन वेब सर्विसेज, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। इनकी जो अलग अलग साइट्स हैं ये बहुत यूजफुल हैं। आई जस्ट एक सेकेंड, सॉरी, शेयरिंग पे
ओके, सो ये माइक्रोसॉफ्ट का अजूर है जिसपे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा डिटेल सब कुछ दिया हुआ है। इसमें अलग अलग लिंक्स हैं, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। आपसे बार बार मैं कह रहा हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग एक बेसिक चीज है जो आज की डेट में हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हर इंजीनियर को मालूम होनी चाहिए। ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत यूजफुल टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए, क्लाउड से रिलेटेड हैं। इसमें से काफी सारे टर्म्स मैंने अभी कवर करे, कुछ चीजें बच रही हैं। नो एसक्यूएल एक तरीके का जो डिजिटल डेटाबेसेस होते हैं, फ्लैट फाइल्स होती हैं। कई जगह क्या होता है कि आपको पूरा डेटा, रिलेशनल डेटाबेस नहीं चाहिए, आपको केवल फ्लैट टेबल्स चाहिए जो एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड या कुछ हिसाब रखने के लिए। तो जहां पे आप रिलेशनल डेटाबेस नहीं यूज कर रहे हो, सिंपल टेबल्स स्टोर कर रहे हो, वो नो एसक्यूएल एक टर्म होता है। दीज आर स्मॉल टर्म्स, लेकिन अगर आप क्लाउड यूज करेंगे या इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्स देंगे, इससे रिलेटेड कोई इंटरव्यू अपीयर होंगे, तो ये टर्म्स आएंगी। एंड एक्चुअली में अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे कंटेनर्स मैंने खुद यूज करे हुए हैं, वहां पे नो एसक्यूएल यूज करना आसान होता है। एसक्यूएल के लिए, एसक्यूएल इज बेसिकली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पैस है। और नो एसक्यूएल जो है ये आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। आपने केवल एक जगह स्टोरेज ले रखी है, उस पर आप सीधे सीधे नो एसक्यूएल का यूज कर लेते हैं। वर्चुअल मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जैसे बता रहे हैं, अगर कॉलेज में या आप खुद भी अगर देखना चाहें कि लाइनेक्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलता है, या कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखना चाहते हो, तो अपने कंप्यूटर में, आपके पास घर में एक कंप्यूटर है, आप ये तो करोगे नहीं कि उसमें विंडोज उड़ा कर लिनक्स डाल दो, कल को एक नई समस्या हो जाए आप उसका कुछ काम ही ना कर पाओ। आपके लिए आसान है कि एक वर्चुअल मशीन बना ले ऑनलाइन अजूर पे और उस पे लाइनेक्स डाल दें। एक और चीज जो आपको सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर ने 1 महीने के लिए फ्री सर्विसेज दे रखी है। अगर आप पहली बार उसमें रजिस्टर करते हैं, ये कोई अलग से इसका स्पेशलाइज तरीका नहीं है, आप माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे जाइए, AZUR अजूर, बड़ा ही सिंपल है। मैं आपको इसका वो भी दे देता हूँ लिंक। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे जाइए तो, और अजूर पे आप अपना नया अकाउंट बनाते हैं, तो आपको क्या है कि सीधे सीधे वो, जस्ट क्विकली शेयर द लिंक, वो आप 1 महीने के लिए आप फ्री में अपना अकाउंट बना सकते हैं। एंड 1 महीने के लिए फ्री में सारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। दिस इज समथिंग जो आप सारे जितने खास के बीटेक के स्टूडेंट्स हैं CS के रिलेटेड, उनको इस 1 महीने में यूज करना चाहिए कि आप 1 महीने के लिए फ्री में ले लीजिए। अदरवाइज भी ये बहुत ही चीप है, इसको हम लोग तो पेड अकाउंट में होस्ट कर रहे हैं चीजें। आप 1 महीने के लिए फ्री में ले सकते हैं। उसके बाद डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि हर काम इसमें, जैसे अगर आपने डेटाबेस भी ले रखा है, आप डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आपको अपना IP एड्रेस वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी काफी टफ है। तो हर चीज में थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा, लेकिन उसको सीखने के सारे वीडियोस भी इसमें दिए हुए हैं। होपफुली अभी अगर अच्छा सेशन आप लोग का इंटरेस्टेड रहे तो हम लोग अजूर पे एक अलग से भी सेशन ले सकते हैं, जहां पे मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता सकता हूँ। लेकिन दिस टाइम इज राइट, आपके पास 1 महीने का अगर समय हो, आप 1 महीने के लिए इसको फ्री में ले सकते हैं रजिस्टर करके अजूर पे, और आप इनको कुछ क्रेडिट्स आ जाएंगे, आप फ्री में सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो यू मस्ट एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, दिस इज वन थिंग। क्लाउड के बारे में अगर आपको मालूम होगा तो आप कहीं भी कल को अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, लेक्चर में अपीयर होते हैं, तो दैट वुड बी वेरी यूजफुल। एंड ये एक तरीके से आप नई अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये एक बेसिक चीज है जो हर एक को आनी चाहिए। सो आई एम अनम्यूटिंग, आप में से हर एक को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। आप कुछ भी अगर जानना चाहिए तो मुझे जितना मालूम है, I'll definitely try to answer. In case you have any queries, anything, so you can ask. मैंने आपको इससे रिलेटेड लिंक्स दे दिए हैं, फाइल भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ जो PPT में आपको दिखा रहा था, और ये PPT और इससे रिलेटेड लिंक्स ऑलरेडी मैंने साइट पे भी डाल दिए हैं। तो इन केस एनी ऑफ यू हैज एनी क्वेरी, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। Now, Mr. Vishal. Yeah, sir. Acha, you are there, sir. Good morning. How are you? Yeah, good morning. You have that you can't see your faces, and that is I wonder why you have done that.
तो अच्छा, you can't. Okay, okay. I'm so sorry. अच्छा. you do not know, you are not aware of it. You are busy. We are listening you very carefully. अच्छा, So I was not. ये sir enable इसमें कैसे it's all होता है? right. It's all right. अच्छा, I'm Now, getting to see your very old photo. अच्छा, I don't know ये कैसे my somehow. very old photo, that keeps on reminding me the हाँ हाँ. good days and all the time. चलिए. So Okay. always you should keep a thing that which pleases you most. And so what I want to ask that what sort of companies, what sort of business companies should hire the cloud computing? Now the question is that you have got enough, you can have enough data in your own computer and supercomputers if you want to have your own. So what sort of companies it have, and how helpful it, that when technically we are doing something, we are having a business with the various types of clouds and all this. So what type of companies can you have? An individual, will it benefit an individual to have hire a cloud? Personal Okay. cloud may be different sometimes than personal business, but what you are telling us, and that is prompting me to ask this question, because I have understood a bit about computer once. This is your second, third lecture about it. So I wonder if my doubt is genuine and नहीं, sir, your doubt is very much clear and it is a genuine thing. Now I'll give you a very small example. अगर जैसे हम लोग के कॉलेज में हम लोग का मार्केटिंग वाले जितने लोग हैं, इनका एक सॉफ्टवेयर एंट्री का हम लोग को प्रोग्राम बनाना था. अभी तक पिछले साल तक मार्केटिंग की जो सॉफ्टवेयर की एंट्री होती थी वो कॉलेज में इंटरनल होती थी. कॉलेज में जितने लोग आ रहे हैं वो अलग अलग कंप्यूटर पे बैठ के एंट्री कर रहे हैं. इस साल एक प्रॉब्लम लगी कि हो सकता है सारे लोग कॉलेज में आ ना पाए. हमें जो मार्केटिंग वाला डेटा है उसकी एंट्री करने का एक सॉफ्टवेयर बनाना था कि लोग घर से बैठ के वेबसाइट से एंट्री कर सकें. नाउ इसके लिए क्लाउड की जरूरत नहीं है. इसके लिए तो आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है और एक डेटाबेस की जरूरत है. लेकिन इस सॉफ्टवेयर को और डेटाबेस को कहीं ना कहीं होस्ट करना था. होस्ट करने के दो ऑप्शंस थे. पहला था कि हम लोग की खुद की वेबसाइट है, हम लोगों ने वेब स्पेस ले रखा है. दिस इज वन थिंग जो कि मैंने खुद उस वेबसाइट को होस्ट कर रखा है. तो हमने जहां वेब स्पेस लिया हुआ है, SJT नेटवर्क्स पे वेब स्पेस लिया हुआ है, वहां पे हम जाके अपना ये सॉफ्टवेयर और ये डेटाबेस होस्ट कर सकते थे. लेकिन उसको होस्ट करना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में अलग अलग जगह वहां पे शायद .NET का ये वर्जन था या नहीं, SQL का ये वर्जन था या नहीं, एंड SQL के बाद उसकी जो सिक्योरिटी थी वो मुश्किल थी. हमें हटाना, इंस्टॉल करना, ये सब मुश्किल था. हमने क्या करा कि अजूर पे जाके अपना सॉफ्टवेयर और डेटाबेस होस्ट करा अपने कॉलेज का, जिसमें हम लोग का मार्केटिंग का वर्क हो रहा है. अब जो सर जैसे आप एग्जांपल पूछ रहे हैं, जैसे अगर अपने कॉलेज का सॉफ्टवेयर है, अभी कॉलेज का जो सॉफ्टवेयर है वो कॉलेज में ही यूज होता है. अगर उसको चेक करना है तो डेटाबेस कॉपी करना पड़ता है. अगर सपोजिंग हम वो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो सेम सॉफ्टवेयर हर स्टाफ अपने घर में बैठ के यूज कर ले, घर में बैठ के अटेंडेंस की एंट्री कर दे, स्टूडेंट्स की एंट्री कर दे, स्टूडेंट घर में बैठ के चेक कर ले कि उसने फीस कितनी दी हुई है, उसकी फीस कितनी पेंडिंग है, और वो तुरंत हम लोग को बहुत सारी फीस और दे दे. ये सारी चीजें अगर हम करना चाहें तो इसके लिए क्लाउड की जरूरत पड़ेगी. क्लाउड की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर अलग है. वो सॉफ्टवेयर किसी एक डेटाबेस से लिंक हो, और वो डेटाबेस क्लाउड पे होगा तभी लिंक हो पाएगा. तो अगेन कमिंग डाउन, अगर कंपनी बहुत छोटी भी है लेकिन आपको नेटवर्क की थोड़ी भी जरूरत है. अगर आपका एक होटल है, जिस होटल में आप शाम को चेक करना चाहते हैं, आप घर पे बैठ के चेक करना चाहते हैं कि आज होटल में बिक्री कितनी हुई, तो आप कहीं ना कहीं नेटवर्क क्लाउड का यूज होगा तभी आप चेक कर पाएंगे. पहली चीज. दूसरी चीज, अगर आप अपने होटल की एक एनालिटिक्स चाहते हैं कि हमारे होटल में पिछले 3 महीने में, 4 महीने में, 10 साल में कौन सा सामान सबसे ज्यादा बिक रहा है और हम इसके हिसाब से रेट कितना बढ़ा सकते हैं, या पूरे शहर में कितना बिक रहा है, तो यहां पे भी जरूरत आ रही है क्लाउड की. चेंज ये आ रहा है कि पहले ये सारी चीजें बड़ी स्पेसिफिक थी, बहुत बड़ी कंपनीज ही यूज कर रही थी. आज की डेट में हर छोटी कंपनी के पास भी ये ऑप्शन है.
अगर आप आईटी सेक्टर से हैं या आप उसको जानते हैं, अगर आप छोटी कंपनी भी है, आप छोटा सा बिजनेस भी है, तो भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सर आपको एक एग्जांपल बताते हैं, अपने यहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन एक तरीके से प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं जहां पे कोई सामान बेचने का, या ऑनलाइन लाइब्रेरी या ऑनलाइन टेस्ट का प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें ऑनलाइन टेस्ट हो सके, अगर अपने यहाँ के स्टूडेंट इसको डेवलप करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब उसको आपने डेवलप तो कर लिया, कल को कस्टमर आपके पास 10 की जगह 1000 आ गए, 1000 लोगों को आप सर्विसेज कैसे देंगे? अगर आप खुद उसको होस्ट कर रहे हैं तो आप उसका रैम, उसकी सारी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो उतनी बढ़ा नहीं पाएंगे 2 दिन में, एंड आपके लिए बढ़ाना फायदेमंद भी नहीं होगा। कल को अगर कस्टमर वापस कम हो गए तो आपने क्या करा, आपने क्लाउड में जगह ले रखी है, क्लाउड में आपने स्पीड बढ़ा दी, स्टोरेज की जगह बढ़ा दी। एंड इसमें जो मेन चीज है कि पैसा बहुत कम लगता है अजूर पे या कोई भी AWS पे। आपकी जो जितना यू पे एज यू गो, दिस इज द टर्म दे यूज, पे एज यू गो। आप जितना यूज कर रहे हैं उतना आप पे कर रहे हैं। आपको 10 दिन के लिए चाहिए तो आपने 10 दिन के लिए पेमेंट करा, 11वें दिन आपकी जरूरत खत्म हो गई तो आपने पेमेंट कम कर दिया। सो दिस इज वन थिंग विच परहैप्स, पता नहीं मैं आपको समझा पाया कि छोटी कंपनी को भी आज की डेट में क्लाउड की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर आप इनफैक्ट छोटी को शायद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप अगर छोटे लेवल पे हैं आप सब कुछ नया नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अब आप अच्छा, आपके पास घर में एक कंप्यूटर है, आप उस कंप्यूटर पे आप चेक करना चाहते हो कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं वो लाइनेक्स पे कैसे चल रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर रेड हैट पे कैसे चल रहा है, या हम सॉफ्टवेयर पे, हम 3 अलग अलग चीजों, 3 स्टूडेंट ने मिलकर काम करा, एक ने डॉटनेट पे बनाया, एक को पाइथन आती है उसने कुछ मॉड्यूल पाइथन पे बनाया, एक तीसरे को जावा आती थी उसने जावा पे कुछ चीजें बनाई, 3 अलग अलग चीजें बनाई। सॉफ्टवेयर के 3 अलग अलग मॉड्यूल्स 3 अलग अलग लैंग्वेज में बने हुए हैं। अब एक साथ इसको रन करना है तो आप ये तीनों ही सॉफ्टवेयर चलाओ, तीनों ही सॉफ्टवेयर अलग से मैनेज करो। इसकी जगह क्लाउड पे आपने ले लिया, क्लाउड पे बहुत सारे ऑप्शंस है, अजूर पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जितने आप सोच सकते हो वो सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप उनके कोई भी वर्जन जो आपके लिए यूजफुल हो, जो आपको काम वर्क करना हो, उसको आप ट्राई कर सकते हो, और जब वो सक्सेसफुल हो जाए तो आप उसको लॉन्च कर सकते हो। दिस इज समथिंग जो यूजफुल है। कुछ और लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है, वर्किंग ऑफ एपीआई। सी एपीआईज आर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस। एपीआई एक तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं, एक तरीके के मेथड्स होते हैं जो इंटरनेट पे होस्टेड है, फंक्शन है जो इंटरनेट पे होस्टेड है, उसको आप सीधे सीधे कॉल कर सकते हैं, वो रिजल्ट दे देता है। जैसे गूगल का एपीआई है जो आपको आज के दिन बारिश होगी या नहीं ये बताता है। अगर आपने कॉल करा, उसमें लोकेशन डालनी होती है, उसका मैट्रिक्स डालना होता है, और वो रिजल्ट दे देता है कि वहां पे वेदर क्या एक्सपेक्टेड है, तो आप उसको कॉल कर सकते हो। ये एक तरीके का फंक्शन है जो ऑनलाइन होस्टेड है। क्लाउड कंप्यूटिंग पे साइबर अटैक्स और डाउन टाइम बहुत कम होता है। इनफैक्ट सी साइबर अटैक्स तो ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन वो साइबर अटैक आपकी, हम लोग का खुद जहां पे होस्टेड है उसका एक तरीके से बहुत ही कम हम लोगों ने मैनेज कर रखा है। रोज ही साइबर अटैक्स होते हैं, हम लोग की वेबसाइट पे अपने हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो उसको बचाने का तरीका है वो लिमिटेड है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑब्वियसली बहुत ही ढंग से उसको बचा रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनके साइबर अटैक्स जो हैं वो बचाने का बहुत तरीका है। फिर उनका इंटरनल सिस्टम है, सी अगेन उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, अमेजन का बहुत बड़ा बिजनेस है, उन्होंने कई जगह उसकी कॉपीज बना रखी है, उनके लिए कॉपीज बनाना आसान है। हमारे लिए कॉपी बनाना मुश्किल है, हम कानपुर और अलीगढ़ 2 जगह कॉपी बना सकते हैं, तीसरी जगह हम कॉपी नहीं बना सकते हैं, रोज हम कॉपी भी नहीं बना सकते हैं, वहां पे इंजीनियर्स लगे हैं जो रोज कॉपी बना सकते हैं। हाउ टू बिकम अ गुड क्लाउड इंजीनियर। सी देखिए, कोई भी चीज अच्छे सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे रजिस्टर करो, 1 महीने के लिए फ्री में आपको मिल जाएगा, एंड जितनी भी सर्विसेज है उन सबको ट्राई करो। आई विल टेल यू वन पार्ट, मैं खुद जब भी यूज करता हूं तो छोटे छोटे काम करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं। जब फैसिलिटी बहुत सारी होती हैं तो वो हर चीज मांगता है आपसे कि आप कनेक्शन भी स्टैब्लिश करना चाहते हो, तो कनेक्शन में क्या क्या चीजें चाहते हो, कितनी लीवरेज चाहते हो, लेकिन फिर आपको वो सारी चीजें एक बार आप समझ लो तो आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। सो दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। आप सारे लोगों को 1 महीने के लिए फ्री में आप अजूर में रजिस्टर कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस उसमें पड़े हुए हैं, हर एक चीज की हेल्प फाइल पड़ी हुई है, एंड और कोई तरीका होता नहीं है सीखने का। सीखने का तरीका अगर आपको सीखना है तो आप लोग मेजर साहब के पास जाइए, शाम को ढंग से नोट्स बनाएंगे, रात भर पढ़ेंगे और फिर अगले दिन सवाल पूछेंगे। यही तरीका होता है सीखने का।
अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे, बार बार ट्राई नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। मुझे भी टाइम लगता है हर चीज सीखने में, कुछ भी नया सीखने में। Any other question in case you have, so I'll be more than happy to answer. You think that our defense forces can have the cloud services? The defense forces are already using cloud services. Defense forces. But what will happen is this, because of you are hearing every day the cyber attacks are going on, and the defense is a cloud cannot keep, because cloud is open to the people there. So cloud, defense, sir, how can sir, how can the secret not, services can? क्लाउड इज नॉट ओपन डिफेंस वालों के लिए कंपलसरी कर रखा है। जैसे महिंद्रा के पास डिफेंस के कई ऑर्डर्स आए हुए हैं। महिंद्रा जो है, such information that which is not secret, which is restricted, or such information can be services can be taken from the Sir, I'll just quickly try to summarize. देखिए, पहली चीज क्या है कि why do defense organizations need cloud? किसी भी कंपनी को क्लाउड क्यों चाहिए? क्लाउड इसलिए चाहिए कि आपको शेयरिंग करनी है। आपकी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस पूरे देश में फैली हुई हैं, आपस में डेटा शेयर करना है, आपस में डेटा एक दूसरे से चेक करना है, रियल टाइम डेटा देखना है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान जा रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। डिफेंस फोर्सेस में बहुत सारे काम होते हैं, इन्वेंट्री से लेके रिकॉर्ड मैनेजमेंट तक, जिसके लिए क्लाउड होना चाहिए। अगर क्लाउड नहीं है, आपस में डेटा शेयरिंग ही नहीं हो पाएगी, चेक नहीं हो पाएगा। अब अगेन जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है कि क्लाउड बड़ा सेंसिटिव है डिफेंस जैसी कंपनी में। वहां पे हम लोग ने जो डिस्कस करा, प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड, 3 तरीके के क्लाउड होते हैं। डिफेंस ने उन्होंने अपना खुद का एक प्राइवेट क्लाउड सिस्टम बना रखा है। डिफेंस में बीच बीच में ऑफिसर्स के लिए, उनके लिए एक वो भी आ जाता है, मेमो भी आ जाता है कि आप व्हाट्सएप नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि जहां भी पब्लिक चीजें यूज हो रही है वहां पे फिल्ट्रेशन हो जा रहा है। इनफैक्ट महिंद्रा में, महिंद्रा का आईटी का पूरा डिपार्टमेंट है। महिंद्रा के पास, महिंद्रा इज एन इंडियन कंपनी जिसको काफी बड़ा आर्मी का असाइनमेंट मिला है, आर्मी के काफी सारे सामान बनाने का ऑर्डर मिला है। महिंद्रा से ये बोला गया है कि जो आर्मी से रिलेटेड वर्क है वो आप जो क्लाउड कर रहे हो वो आप प्राइवेट क्लाउड में होस्ट करो। तो अगेन डिफेंस का भी प्राइवेट क्लाउड बना रखा है। डिफेंस को क्लाउड इसलिए चाहिए क्योंकि हर जगह डेटा शेयरिंग होनी है, आपस में काम होना है, तो क्लाउड की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने प्राइवेट क्लाउड बना रखा है जिसपे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस में है, जैसे बैंक्स का भी प्राइवेट क्लाउड होता है। प्राइवेट क्लाउड पे भी अटैक्स होते हैं एंड प्राइवेट क्लाउड से भी डेटा थेफ्ट पॉसिबल है। इसका कोई तरीका नहीं है, मतलब अब जितने स्ट्रॉन्ग वो बना सकते हैं उतना वो बना रहे हैं। प्राइवेट होने पे डेटा थेफ्ट की पॉसिबिलिटी कम होती है एक तरीके से, क्योंकि आपका हिडन होता है। दूसरा तरीका ये, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपको खुद ही अपना हिसाब किताब रखना पड़ता है। पब्लिक क्लाउड में है तो पब्लिक में, लेकिन अमेजन जब तक खुद ना चाहे या माइक्रोसॉफ्ट अजूर खुद ना चाहे, उस डेटा की हैकिंग करना बहुत मुश्किल है। अब ऑब्वियसली अमेजन अमेरिकन कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट भी अमेरिकन कंपनी है, हो सकता है अमेरिका प्रेशर। इस पे बहुत बड़ा एक केस आया था अमेरिका में, जहां पे एप्पल का एक फोन था एंड एप्पल के फोन को एफबीआई, अमेरिका की जो इंटरनल वो है एफबीआई, वो उस फोन का पासवर्ड चाहती थी एंड एप्पल को उन्होंने सूट करा, कोर्ट का एक ऑर्डर भेजने के एप्पल से कोशिश करी कि उस फोन को क्लियर कर दो जिससे कि उसको वो एक्सेस कर सके। एंड एप्पल ने जब तक उस ऑर्डर को मानता, उसके पहले ही एफबीआई के जो हैकर्स थे उन्होंने उस फोन को हैक कर लिया। तो फिर दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, इसको आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, जहां पे एप्पल के फोन को एफबीआई ने हैक कर दिया और फिर उन्होंने डेटा नहीं मांगा। लेकिन अगेन इट ऑल रिमेन्स कि चाइना के लिए बहुत, जैसे चाइना की हुआई है, अब हुआई को क्यों बैन कर दिया पूरी दुनिया ने? इसलिए कर रखा है कि हुआई जो है वो एक चाइनीज कंपनी है, उसके ऊपर हर जगह डाउट है कि वो जो डेटा होगा, जो उसके पास डेटा होगा, वो चाइना की गवर्नमेंट को शेयर कर रही होगी। अब वी डोंट नो, लेकिन दिस इज समथिंग जिसपे चाइना और रशिया, दो लोग बड़े ही कुख्यात हैं कि वहां की जो कंपनीज होती हैं वो उनका डेटा इंटरनल गवर्नमेंट को शेयर कर देती हैं। इसीलिए शायद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपना खुद का क्लाउड चाहती हैं। All the legal obligations from their sides, because when we come in contact that there are certain legal obligation to be fulfilled by any company, for that matter, it may be any big company or what are you naming about it. So there will be certain legal requirements to have
to hire computing companies? There are legal requirements. In fact, banking sector, RBI also has some legal requirements जो बैंक को फॉलो करनी पड़ती है. डिफेंस वाली भी है. ये अलग अलग जगह भी है. क्लाउड सर्विसेज की भी खुद की एक इंटरनल वो होती है. उनका एक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करना पड़ता है. लेकिन अभी इट इज सी ये पूरा 10 साल पुराना ही है. तो अभी तो इस पे देयर आर लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन. थिंग्स आर कमिंग अप एवरी डे. लेकिन इट इज समथिंग विच इज इन थिंग विच एवरीबडी इज यूजिंग. एक छोटा सा क्वेश्चन विच दिपिन एंड अभिषेक दे आर आस्किंग, सर्वरलेस कंप्यूटर. नाउ सर्वरलेस का जो मतलब है, यू मस्ट अंडरस्टैंड, टर्म तो सर्वरलेस यूज हो रहा है, एक्चुअली में सर्वर है. सर्वरलेस का मतलब केवल इतना है कि वो सर्वर हमारा नहीं है. आपको जो काम सर्वर से करना होता है वो काम आप कर रहे हैं, लेकिन खुद का सर्वर नहीं कर रहा है. सर्वर क्या हुआ? एक तरह का कंप्यूटेशन हुआ, एक तरीके का मेथड हुआ. आपने एक मॉड्यूल कॉल करा है जिसको आप 5-6 पैरामीटर्स दे रहे हैं और उससे कुछ वर्क करा रहे हैं. उससे शायद फोरकास्ट निकाल रहे हैं, या टोटल मार्केट का जो शेयर वैल्यू है वो निकाल रहे हैं, या कोई भी इस टाइप का काम करा रहे हैं. तो सर्वरलेस का मतलब ये हुआ कि आपका कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का काम तो हो रहा है, लेकिन वो प्रोसेसर का काम आपका प्रोसेसर नहीं कर रहा है, वो क्लाउड का प्रोसेसर काम कर रहा है. आपके लिए वो बड़ी सिंपल एक लाइन की एप्लीकेशन है. एक लाइन पे स्टैटिक तरीके से आप उसको इनपुट दे रहे हो. इनपुट के बाद बैकएंड पे वो सर्वर रन कर रहा है और उसका रिजल्ट आपको दे रहा है. दैट इज व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स आर नॉट, म्यूचुअल फंड्स आर वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. I mean, there's so much of money, the billions and billions of rupees. They are not using computer services. Sir, they are extensively using computer services. बगैर computer services के म्यूचुअल फंड्स और जो शेयर मार्केट है वो चल ही नहीं सकता है. इनफैक्ट सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन का और कंप्यूटर का जो यूज हो रहा है वो वहीं पे हो रहा है. आपको हो सकता है म्यूचुअल फंड वाले ने बोला, मुझे पता मैं it's not that I'm not authentically telling you what are my doubts about it, because I want to understand that what you are talking about, the blockchain, are in the blockchain in the share markets. They're working in blockchain. I understand blockchain. I understand what is. Are they working in the blockchain there? And suppose you go to the legally in that point about it, who is managing those blockchains there? Who will say that you are 50% correct and 49% incorrect? Where will be those things? How will they do? I've gone through about the computer and the blockchain, and I'm already, why I'm asking this mutual funds and SEBIs and other equities, because blockchain will help customers probably the best fee. A blockchain will help the customer. I'll try to answer your point. देखिए, blockchain पे we'll have a separate session जहाँ पे उसको और cover करेंगे. अभी I'm also not very clear on the exact answer which you are expecting from me. There is one thing. Blockchain is that there will be an evidence that if the 50 people say that this is correct, and less than that they say it is not correct, so that blockchain will come on the 50% or more percentage of that. Yeah, it is correct, but that record, who will hold that record? Sir, anyway, it is not that we can have. Abhi, I'm not very qualified to answer this question. Right. But we like to have that in future. I'll search on this, and there is another thing which I'll try to bring to your notice. अभी शायद आप सारे लोगों ने देखा हो, एक बड़ा ही interesting question आया, जहाँ पे Facebook के पास एक वो आया कि ट्रम्प जो यूएस के पुराना प्रेसिडेंट थे, उनका अकाउंट हम सीज करें या चलने दें. फेसबुक ने अपना एक इंटरनल सुप्रीम कोर्ट बनाया हुआ है, जिस सुप्रीम कोर्ट के पास ये पर्टिकुलर केस आया, और उस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम लोग इसका डिसीजन नहीं करेंगे, इसका डिसीजन फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग को करना पड़ेगा. अब माय पॉइंट इज कि यू जस्ट ट्राई टू इमेजिन यूएस जैसी गवर्नमेंट, उसका जो पुराना प्रेसिडेंट है ट्रम्प, जो 4-5 महीने पहले दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी था, उसका डिसीजन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, और वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी पावरफुल है, वो कह रही है हमारा सुप्रीम कोर्ट, वो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, यूएस का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो हमारी खुद की जो कंपनी है, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बना रखा है फेसबुक ने, और वो कह रही है उनका सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा.
और वो डिसीजन ट्रम्प और पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। फिर वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं हम डिसीजन नहीं लेंगे, वो डिसीजन हमारा जो फेसबुक का ओनर है जुकरबर्ग, जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर है, वो डिसीजन लेगा। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू टेल यू ऑल कि ये कितनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका जैसे पूरी पावर को भी कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, वहां के प्रेसिडेंट को नीचे जमीन पे लेते आता है। इंडिया में मतलब इंडियंस तो इसके सामने बहुत ही कम हो गए। आई एम जस्ट गिविंग, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया, मैं बहुत पैट्रियोटिक हूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। They are morally and legally very strong about it. They're morally and legally very strong. If they cannot be challenged in the way, because all the laws of the world, that whatever they will apply in there, because they're confident about it. And once you are morally very strong about it, the people are not possible. Besides morally, they are economically also very strong. Facebook के पास बहुत पैसा है, आप उनका क्या बिगाड़ लेंगे? उनके पास पैसा भी है और आपका डेटा भी है। Moral, quite right. Anyway, this was a good topic that we came to know what you brought out now. Under the discussion that you brought out something very, very interesting, that they have their own Supreme Court. I had no idea about it. They have their own Supreme Court. That is interesting. Okay, so thank you for joining in. In case you have any queries, you can always mail me. मैंने आपको links डाल दिए हैं. You can check those things. Monday को I am having another session of Industrial Revolution 4. जिसपे you are welcome अगर आप आके कुछ करना चाहें। And next week I am sure कि हमारे यहाँ के बाकी faculties will be joining in, बाकी faculties भी इससे related session लेंगे। हम लोग टेक्नोलॉजी के अलावा अभी 2 हफ्ते का हम लोग का टाइम है, जब कॉलेजेस बंद है तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं चला सकते हैं, लेकिन हम लोग सब लोग कोशिश करके अपना ज्ञान थोड़ा बढ़ा सकते हैं, काफी चीजें सीखने की कोशिश कर सकते हैं। सो यू आर वेलकम। आप सारी लोग अगर कुछ जानते हैं तो आप उस पे लेक्चर ले सकते हैं, कुछ नहीं जानते हैं तो सीख सकते हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आई हैव द प्लान्स कि नेक्स्ट वीक हम लोग CCLD और इवन एंटरप्रेन्योरशिप सेल के लिए भी कुछ अच्छे गेस्ट लेक्चर्स बुलाएं, कुछ अच्छे लोग बुलाएं। So अगर आप में से कोई हेल्प कर सकता है तो you are definitely welcome. I'm sure कि we'll have very good sessions next week. Thank you for joining in. Have a good day. Bye-bye. Thank you, sir.